Hello everyone, let's understand human excretory system. It consists of a pair of kidneys, a pair of ureters, a single urinary bladder and a single urethra. Our kidney is located into the dorsal lower abdominal region and it is attached to the dorsal body wall. अब ये अटैचमेंट इस तरह से है दैट पेरिटोनियम कवरिंग कंप्लीट नहीं हो पाती है, बस वो एक ही तरफ से है. This type of arrangement is called as retroperitoneal kidney. Also, our kidney is the most advanced kidney, which is called as metanephric kidney. किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स, ऑल्सो कॉल्ड एज यूरिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ये यूरिन फॉर्मेशन का काम करते हैं. किडनी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं. सो वी हैव 2 किडनीज, सो 1 ह्यूमन बीइंग विल possess अप्रॉक्स 2 मिलियन नेफ्रॉन्स. किडनीज में यूरिन फॉर्मेशन हो जाने के बाद यहां से यूरिन जाती है टुवर्ड्स यूरेटर्स. बट इससे पहले क्विकली समझ लेते हैं डायमेंशंस ऑफ द किडनीज. किडनीज की लेंथ जो है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, विड्थ जो है वो 5 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड थिकनेस जो है वो 2 to 3 सेंटीमीटर है. अब किडनीज के अंदर यूरिन बनने के बाद यूरेटर्स आर लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब्स व्हिच फंक्शंस टू कंडक्ट दिस यूरिन टुवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन है टू स्टोर यूरिन टेम्पररीली. अब जब यहाँ यूरिन कंटिन्यूअसली फिलअप होता रहेगा वैसे यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होते जाएगा. अब वो स्ट्रेचिंग की वजह से वहां स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होने की वजह से वो सिग्नल देंगे फॉर द अर्ज. सो अर्ज आएगी मिक्चुरेशन के लिए एंड यूरेथ्रा हेल्प अस इन मिक्चुरेशन प्रोसेस. इस यूरेथ्रा के पास 2 स्फिंक्टर्स प्रेजेंट है, एक इंटरनल विच हैज involuntary muscles and एक external which has skeletal muscles. अब involuntary sphincters जो है वो सिग्नल की वजह से ओपन अप हो जाएगा, sphincters relaxes and urination नीचे आ जाएगा. बट skeletal muscle की वजह से हम ये चीज कंट्रोल कर सकते हैं and as soon as we go into the washroom we can just relax that particular sphincter and इस तरह से release of urine हो जाएगी. यूरेथ्रा जो है वो मेल्स एंड फीमेल्स में अलग है, डिस्टिंग्विशिंग है. फीमेल्स के केस में वो शॉर्ट है, अप्रोक्स 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ही है. मेल्स के केस में वो अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग है, बिकॉज यही यूरेथ्रा जो है वो यूरिन भी कैरी करता है, सीमेन भी कैरी करता है. हेंस यूरेथ्रा इन केस ऑफ मेल्स इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट. Whereas frogs के केस में, मेल frogs में, it is ureters which are called as urinogenital duct. I hope the topic is clear. Thank you.